और फाइनली डबल फिल्टर होके यहाँ आता है। फिर यहाँ भी छन्नी रखी है ताकि कोई कचरा ना जा पाए। ये ऑयल की क्वालिटी है। ऊपर से आप झाँकोगे नीचे तक पूरा क्लियर दिखेगा। राम राम सीताराम। तो आज ये मूंगफली हमारी जाएगी ऑयल मिल पे। एक 112-13 बोरियां हैं तो 2 बार जाएगी। एक बार में 60 के आसपास राम भाई, जिसको मैं बफा बुलाता हूँ, वो लेके जाएगा। और लास्ट ईयर की तरह वही ऑयल मिल कड़ेगी में है। यहाँ से काफ़ी दूर है, अराउंड 60 किलोमीटर। तो वहाँ पे लेके जाएगा। ये आज कल दूसरे वाला जाएगा जो बचेगी बाकी वो बोरियाँ, और वो दिखाएंगे आपको आगे वीडियो में पूरी प्रोसेस। और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में या ईमेल कर सकते हो ऑर्डर के लिए। ईमेल भी करो, रिप्लाई देंगे। 1-2 दिन लेट होगा लेकिन रिप्लाई ज़रूर देंगे। जिस तरह से स्टॉक रहेगा, कितना रहेगा, सब कुछ, और प्राइस क्या रहेगी वो भी, और फिर ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होगी वो भी बताएंगे। तो एक बोलेरो लोड होके चला गया है अभी मूंगफली का, और दूसरा आज शाम को लोड कर लेंगे ताकि कल तक पहुंच जाए। इतनी ज़्यादा मूंगफली है नहीं, अभी इतनी बची है, आधी चली गई, आधी बची है। तो कल कहानी की जो प्रोसेस है ऑयल प्रेसिंग की वो स्टार्ट होगी, और वो दिखाएंगे आपको कल के वीडियो में, आने वाले वीडियो में। गीगन क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं बोल रहा गीगन। तो यहाँ पे सेकंड बोलेरो लोड हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं। राजू भाई है, गीगन है, राहुल है, राम है और नीलेश है। राम माने तो बफा। राम राम सीताराम। तो मैं अभी जा रहा हूँ कड़ेगी गांव, जो कि सोरठ में है। और हमारा बरडा और सोरठ, ये दोनों में हमारी कास्ट के मेयर लोग रहते हैं, जिसको हम हरठ भी बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। एक्चुअल नाम सोरठ है। और सोरठ जूनागढ़ के नीचे आता है और बिल्कुल अलग एरिया है बरडा के कंपेरिजन में। यहाँ पे फार्म हाउस पे नहीं रहते लोग, सारे लोग गांव में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की बाढ़ आती है मानसून में। और कड़ेगी करके गांव है, वहाँ मैं जा रहा हूँ। हमारी जो मूंगफली की ऑयल प्रोसेस है वो करने, मूंगफली में से ऑयल कैसे निकलता है वो प्रोसेस वहाँ पे मैं करता हूँ। लास्ट ईयर भी की थी, इस बार भी मैं जा रहा हूँ, तो आपको दिखाऊंगा आगे। अभी तो मैं रास्ते में हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा, 20 मिनट में। हमारे घर से अराउंड 60 किलोमीटर दूर है। तो ये इस तरह से है सोरठ। यहाँ पे दूसरे पेड़ पौधे बहुत कम दिखते हैं वैसे फार्म के आसपास। और यहाँ पे ये जो पुल बना है, ये राजाशाही के टाइम का पुल है, जिसमें एक ही गाड़ी पास हो सकती है। अगर सामने से कोई आ रहा है तो फिर उसको वापस जाना पड़ेगा। अगर 4 व्हील है तो, 2 व्हील है तो निकल जाएगा। बहुत ही छोटा है ये पुल, लेकिन पुराने टाइम के पुलों की खासियत ये थी कि ये टूटते नहीं है। अभी भी नहीं टूटा है। हाँ, जरूर ये थोड़े से नेरो होते थे, क्योंकि उस टाइम पे बड़ी गाड़ियां बहुत कम हुआ करती थी। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी वही था, लेकिन मजबूत बहुत बनाए थे इन लोगों ने। अभी के जो पुल बनते हैं, अभी के जो कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, जिसमें से ज्यादा पैसे वो खा जाते हैं, उसके मुकाबले देखा जाए तो पहले के टाइम में बहुत ही मजबूत पुल बनते थे। और उसका कारण भी वही था कि राजा बनाते थे, और राजाओं को क्या होता था कि खुद को ही वहां से ज्यादा निकलना होता था। बाकी आम लोगों के पास तो इतने कोई व्हीकल थे नहीं यूज करने के लिए। तो ये सिस्टम थी, और एरिया वाइज राजा थे। अभी क्या हो गया, अभी
राजा तो दिल्ली में बैठे होते हैं और यहाँ यूज करने वाले लोग होते हैं वो यहाँ के लोकल जो लोग होते हैं उनको यूज करना होता है। तो उन लोगों को तो ठीक ठाक ही ये बना के रख देते। कई सारे रोड रास्ते टूट भी जाते 1 साल में 2 साल में, इस तरह से बनते। एक्चुअल में जब टेंडर निकलता है वहाँ से तो बहुत सारे पैसे उसके होते टेंडर के, मतलब जो बनाने के खर्चा जो होता है वो, लेकिन फिर उसमें से अपना हिस्सा निकाल के लास्ट में थोड़े से पैसे बच जाते, उससे बना देते तो प्रॉफिट ज़्यादा लेते। इसी कारण वीक बनते और टूट जाते। पहले अच्छे बनाते थे, उसका रीज़न भी मैंने वही बताया, वही है कि छोटे छोटे रजवाड़े थे, उसमें राजाओं को अपनी गाड़ियाँ निकालनी होती थी, वो खुद ट्रैवल करते थे, तब वो यूज़ ज़्यादा होता था। आम लोगों के पास तो वो यूज़ करने के लिए व्हीकल ही नहीं थे पहले, और जो थे बैलगाड़ी वगैरह वो तो कहीं से भी वो निकाल लेते थे, उसमें कोई पुल रोड रास्तों की ज़रूरत होती नहीं थी। तो वही कारण था कि वो मजबूत बना देते थे ताकि वो खुद गिर ना जाए कहीं से। और अभी के राजाओं का ये है कि अभी के राजा साल में या 2 साल में एक बार आते होंगे, सारा हिंदुस्तान तो वो घूमते नहीं है, तो उनको ज़रूरत रहती नहीं है ये चीज़ें यूज़ करने की। यहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो यूज़ करते, तो फिर ये सिस्टम है पूरा, जो कि कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ी सी ईमानदारी ज़्यादा दिखानी है और अच्छे से काम करना है। तो यहाँ पे ये लोग अभी 11 बजे हैं और क्या ज्वारें लगी हैं, ज़्यादातर चने लगे हैं। और ये ज़मीन बिल्कुल मिट्टी है, ये ज़मीन में कोई भी पत्थर नहीं होता, तो ये घस जाती है। अगर यहाँ मकान भी बनाएंगे तो वो पूरे बारिश आने के बाद एक मानसून जाता है तो ये ज़मीन नीचे बैठ जाती है, क्योंकि पत्थर है ही नहीं, काली मिट्टी है। और यहाँ पे अभी भी बैलों से ज़्यादा काम होता है, ये खास करके ये एरिया में। और खूबसूरत बैल दिखते हैं बहुत जगह। एक और बैलगाड़ी आ रही है, बहुत सारी बैलगाड़ियां मैंने देखी अभी यहाँ पे। वहाँ बैलों से कुछ चला रहे खेत में। तो आ गया हूँ मैं फाइनली कड़ेगी में, जहाँ पे लास्ट ईयर हम आए थे, लेकिन यहाँ पे पूरा लुक और सेटअप चेंज हो चुका है। देसी भाई और मेरा भाई ने पूरा चेंज किया और ये बड़े वाला ऑयल मिल लगा दिया है, क्योंकि इसमें हमारा ऑयल भी इसमें से ही प्रोसेस होकर आएगा। मैं दिखाऊंगा आपको। अभी तो ये कुछ यहाँ पे सेटलमेंट चल रहा है, वो सेटल कर रहे हैं, कुछ वो करेंगे। उसके बाद जैसे ही ऑन होता है मैं आपको दिखाऊंगा। सिमिलर प्रोसेस है लास्ट ईयर की, लेकिन ये थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है। सारा कुछ बहुत जल्दी काम होता है और पूरा बेल्ट पे काम चलता है, तो लोग जो लगते हैं इसके लिए वो कम लगेंगे। बाकी इनका 24/7 चलता रहता है। आगे मैं इनका सारी प्रोसेस भी दिखाऊंगा। यहाँ से ये लोग ऑयल भी सेल करते हैं डायरेक्टली, जो कि हमारे वाला है वो ऑर्गेनिक होता है, इनका ऑर्गेनिक का कोई वो नहीं है। नॉर्मल जो मूंगफली का ऑयल होता है वो ये बेचते हैं यहाँ से डिब्बे डायरेक्ट। और लास्ट ईयर से इन्होंने भी हमसे आइडिया लेके नए डिब्बे में ऑयल भेजना स्टार्ट किया और बोल रहे हैं कि कस्टमर का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। पुराने डिब्बों में क्या होता है कि पुराना डिब्बा हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल घी का है, तो फिर उसमें से घी अगर अच्छे से नहीं साफ हुआ और उसमें फिर ऑयल डाल देते हैं तो वो ऑयल भी ख़राब हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा ही नए डिब्बों में ऑयल पैक करवाता हूँ, नए डिब्बे का पैसे दे के, और प्राइस पूरी लेता हूँ। तो सामने क्वालिटी भी 100% अच्छी होनी चाहिए, वही एक मोटो लेके हम चलते हैं हमेशा ही, और ख़ास करके ऑर्गेनिक में। तो दिखाएंगे आपको आगे। अभी तो मेरी मूंगफली यहाँ पे पड़ी है, थोड़ी बहुत प्रोसेस हो गई है। राम भाई ने अभी फ़ोन पकड़ा हुआ है और यहाँ पे वो डिब्बे भी है कुछ, वो दिखाते हैं अभी आपको। अभी तो लोग कुछ काम कर रहे हो, काम हो जाए तब तक चाय पानी पियेंगे। आज पूरे दिन यहीं पे है कड़ेगी गांव में। लास्ट ईयर में आया था, बहुत लोग यहाँ पे हमारे फैन फॉलोअर्स भी हैं बहुत सारे, और धीरे धीरे वो भी आएंगे अभी शाम तक। और आसपास के 1-2 गाँव में जाना है, वहाँ भी जाना है। तो अभी ये स्टार्ट हुआ है वापस, क्योंकि 2 घंटे के लिए लाइट चली गई थी। और इस बार इन्होंने क्या किया है कि पूरा सेटअप ऑटोमेटिक कर दिया है। आपको शायद मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई ना दे, लेकिन बेल्ट में जाती है, वहाँ पे उसके छिलके निकलते, उसके बाद
से होकर ऑयल में प्रोसेस होती है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। फिर यहाँ पे ये छिलके निकल के बाहर आ रहे, वो बेल्ट से होके वहाँ पे जाती है मूंगफली। वहाँ से ये छोटा प्रेशर है, इसको हम ओपनर भी बोलते हैं। फिर इस तरह से मूंगफली निकलती है, जो ये वाला मैंने भी अभी लिया है। यहाँ से यहाँ पे आती है, यहाँ से फिर ऊपर जाती है, वहाँ से पूरा घूम के यहाँ ये इसमें आती है, फिर बॉयलर में आती है। तो यहाँ पे आ जाती है। अभी इन लोगों को मेन पावर इतने नहीं चाहिए, एक बंदा भी ये पूरा सिस्टम चला सकता है, क्योंकि पूरा ऑटोमेटिक कर दिया इन्होंने। यहाँ पे दो अलग अलग ऑयल मिल है, एक उस तरफ सेटअप है, एक इस तरफ सेटअप है। लेकिन ये बड़े वाला पूरा ऑटोमेटिक है। अभी दोनों पूरे ऑटोमेटिक इन लोगों ने इंस्टॉल कर लिए हैं। इसमें सिर्फ एक ही बंदा लगता है, वो पूरा मैनेज कर सकता है। और काफ़ी ध्यान रखा जाता है, सेफ्टी का पूरा, क्लीननेस का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो ये ऑयल जो प्रोसेस है वहाँ से होके ये नली से निकल के इसमें आता है। ये अभी रो है, बिल्कुल रो यहाँ पे आता है। फिर यहाँ से इसमें से पूरा पास होके ये जो पाइप है वहाँ से प्रोसेस होके यहाँ पे आता है। यहाँ से दूसरी पाइप में जाता है, यहाँ ऊपर जाता है। और फाइनली डबल फिल्टर होके यहाँ आता है। फिर यहाँ भी छन्नी रखी है ताकि कोई कचरा ना जा पाए। और ऑयल की क्वालिटी भी अभी दिखाएंगे आपको। ऊपर से नीचे तक डिब्बा पूरा क्लियर दिखेगा। और यहाँ पे वजन भी हो रहा है। ये डिब्बा माइनस करके 15 लीटर की एवरी टाइम हम भर्ती करते हैं। नए डिब्बे में नया सील ये मशीन से करके इस तरह से सील पैक होके डिब्बे रेडी है आपके पास आने के लिए। ये ऑयल की क्वालिटी है। ऊपर से आप झाँकोगे नीचे तक पूरा क्लियर दिखेगा।
और मैंने ये ऑयल 2 साल तक कंटिन्यू रखा है, कभी भी कुछ भी ख़राब नहीं होता इसमें। और ये ऑर्गेनिक ऑयल की खासियत है और इसीलिए इसकी प्राइस भी बहुत हाई में लगाता हूँ। वही कारण है, खाने में सबसे बेस्ट है और मूंगफली का ऑयल सबसे अच्छा है खाने के लिए। यहाँ पे बहुत सारी नीलगाय है, 7-8 लग रही है और ये किसानों को नुकसान भी करती है काफ़ी, क्योंकि चने वगैरह जो भी लगाते हैं ज्वार वो पूरा खा जाती है। और अभी ये इतने यूज टू हो गए इंसानों के कि डरते नहीं है, मेरे से सिर्फ 100 फीट दूरी पे है और भागते बहुत तेज है ये। मैं जा रहा हूँ अभी पास में, जहाँ मैं गया था कड़ेकी, वहाँ से छतरावा गांव है, वसराज मंदिर है वहाँ पे। तो यहाँ पे 3 थार एक साथ हो गई है, क्योंकि कड़ेकी गांव में अभी कांदल भाई की मीटिंग है। अभी 1 तारीख को वोटिंग है, चुनाव है यहाँ पे। तो कांदल भाई अभी पास हुए यहाँ से और ये उनके साथ जो लोग हैं हमारे रिलेटिव्स हैं। वैसे केतन भाई की ये दोनों गाड़ियाँ 7110। तो ये बच्चे अभी फ़ोटो ले रहे हैं, मुझे बोला कि यहाँ गाड़ी रख दो। मैंने कहा ठीक है। तीनों थार एक साथ है। अभी वो वाली जो है वो बिल्कुल नई, जो लोगो चेंज होके आई है वो गाड़ी है, और बाकी ये दोनों मेरे वाली, और ये इसमें भी लाइट शायद चेंज करवाई उन्होंने, और अभी ये लोगो चेंज होके वो वाली आई है बिल्कुल नई। तो केतन भाई अभी बोल रहे थे कि मज़ा आ रहा है थार चलाने का। मैंने कहा हाँ। और बच्चे भी आजकल अगर 7-8 करोड़ की गाड़ी भी निकले ना, पास में नहीं जाते, लेकिन जैसे ही थार जाती ना तो फ़ोटो लेने चले जाते। ये सबको बहुत पसंद आती है गाड़ी।